फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी वीडियो आपके पास लेकर आए हैं जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि रिलेटेड है जीन कोहलबर्ग वाइगोत्स्की से। इन तीनों टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को कवर करके आप बहुत सारे नंबर सिक्योर कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें 1 से 10 तक क्वेश्चन है और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? पहला ऑप्शन है स्कॉटलैंड, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड और चौथा ऑप्शन है ग्रीनलैंड। तो जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास को कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो पियाजे ने 3 अवस्थाओं की पहचान की है। वैसे तो देखा जाए पियाजे का रिलेशन तो संज्ञानात्मक विकास से है, जिनकी अवस्थाएं 4 होती हैं, लेकिन अगर पियाजे को देखकर नैतिक विकास की बात करती है तो उसमें 3 अवस्थाओं का वर्णन होता है, जो कि पहला होता है 0 से 7 वर्ष तक, दूसरा होता है 7 से 10 वर्ष तक और तीसरा होता है 10 वर्ष के बाद का। तो इसका आंसर होगा नैतिक विकास को कितनी अवस्थाओं की पहचान की है, तो 3 अवस्थाओं की। आइए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का प्रतिपादन किया है? तो पहला ऑप्शन है इसमें जीन पियाजे, चौथा है लॉरेंस कोहलबर्ग, तीसरा है फ्रायड और चौथा है सीयर्स। तो इसमें ऑप्शन सही होगा लॉरेंस कोहलबर्ग। नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया था। अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि अपनाई थी? तो इसमें जीन पियाजे ने साक्षात्कार विधि अपनाई थी। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन था साक्षात्कार विधि, दूसरा है तार्किक विधि, तीसरा है जांच पड़ताल विधि और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें साक्षात्कार विधि आपका सही होगा। जीन पियाजे ने साक्षात्कार विधि अपनाई थी। साक्षात्कार विधि को कह सकते हैं कि इंटरव्यू। जीन पियाजे ने बाद में जाकर जो है साक्षात्कार विधि के बारे में कुछ काम किया था। उन्होंने अलग अलग बच्चों का इंटरव्यू लिया था, जिससे कि उनको पता चला कि उनके अंदर नैतिक की भावना कैसे आती है, उनके अंदर नैतिक मामलों का कैसे डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए नैतिकता के बारे में जब भी जीन पियाजे के बारे में बात होगी कि उन्होंने कौन सी विधि अपनाई थी, तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू विधि अपनाई थी। ठीक है, तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वो क्वेश्चन है डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है पावलोव, तीसरा है युंग और चौथा है पियाजे। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा पियाजे। जीन पियाजे जो होते हैं वो प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील और सूचना प्रकार्मिक प्राणी बनाया था, यानी एक्टिव एंड इन्फॉर्मेट इन प्रोसेसिंग बीइंग स्वीकार किया है। जीन पियाजे के अनुसार ही बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता और उन्हें वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, वो पियाजे ने ऐसा विचार किया था। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में भिन्न होता है बजाय और डैश के। तो इसमें हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन है मात्रा प्रकार, दूसरा ऑप्शन है आकार मूर्त परकता, तीसरा ऑप्शन है प्रकार मात्रा और चौथा ऑप्शन है आकार और किस्म। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा तीसरा वाला प्रकार और मात्रा। जीन पियाजे जो है वो बाल मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक के बौद्धिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण शोध किए हैं। उन्होंने बच्चों के चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, ना कि मात्रा में। तो इसलिए हम पहले चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कोहेलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास के चरण, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास के चरण, तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक विकास के चरण और चौथा ऑप्शन है नैतिक विकास के चरण। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, नैतिक विकास के चरण। मनोवैज्ञानिक जो लॉरेंस कोहेलबर्ग थे वो बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 प्रमुख चरण का उल्लेख किया है। उन्होंने 3 प्रमुख चरण दिए हैं। पहला पूर्व परंपरागत स्तर दिया है, दूसरा परंपरागत स्तर दिया है और तीसरा उत्तर रूढ़िगत स्तर दिया है। पूर्व परंपरागत स्तर जो होता है वो उसको हम कह सकते हैं प्राफ रूढ़िगत स्तर भी कह सकते हैं, और दूसरा जो परंपरागत स्तर है उसको रूढ़िगत नैतिक स्तर कह सकते हैं, और तीसरा उत्तर रूढ़िगत स्तर है। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने 3 जो है प्रमुख चरण दिए थे। तो इन्होंने प्रस्तुत किया है नैतिक विकास के चरण को। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। पहला ऑप्शन है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, दूसरा है परिपक्व होने से, तीसरा ऑप्शन है अनुकरण से, चौथा ऑप्शन है वयस्कों को और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, वयस्कों को और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोत्स्की का मत था कि बालक में जो संज्ञानात्मक शक्ति का विकास होता है वो मुख्यतः 2 कारकों से होता है। प्रथम सामाजिक कारक से और दूसरा भाषा से। यानी बच्चों के अंदर जो विकास होता है वो वाइगोत्स्की के अनुसार था कि वो 2 तरह से होता है, एक सामाजिक के कारण और दूसरा भाषा के कारण। इन्हीं 2 कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत बच्चों का वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ ही परस्पर क्रिया होता है, ठीक है, तथा भाषा का विकास भी इसी कारक पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाता है। पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। फ्रेंड्स, इसमें अक्सर करके लोग गलत कर देते हैं आंसर, लोग लगा देते हैं इसमें बाल्यावस्था, जो कि सही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सदस्य होते हैं तो आपका ऑप्शन होगा बाल्यावस्था। लेकिन अगर आपसे सक्रिय अवस्था पूछा जाता है, यानी एक्टिव मेंबर पूछा जाता है, तो वो आपका जो उसका आंसर होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा किशोरावस्था, जिसमें डेली का मिलना जुलना और बच्चे आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो ये सारी स्टेजेस जो होती हैं वो किशोरावस्था में आती है। और जब बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं तो उनके माता पिता उन्हें घर से बाहर जाने नहीं देते हैं, तो इस वजह से वो स्टेज जो होती है वो एक्टिव स्टेज नहीं होती है। एक्टिव स्टेज आपकी किशोरावस्था होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लॉरेंस कोहेलबर्ग, दूसरा है लेव वाइगोत्स्की, तीसरा है जीन पियाजेट और चौथा ऑप्शन है स्किनर। तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा लेव वाइगोत्स्की। जब भी फ्रेंड सोसाइटी के बारे में बात हो, समाज के बारे में बात हो, तो आपका ऑप्शन होता है वाइगोत्स्की। लेकिन अगर कहीं नैतिकता के बारे में बात होती है तो वहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा कोहेलबर्ग। जो ज्ञान का निर्माण करता है वो इंटरेक्शन से समाज में अपने आप को जो है विकास करता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा लेव वाइगोत्स्की। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये हमारा 10 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो कि आपने देखा। और इसी तरह मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए और बनाऊंगी पार्ट 2 इसी से रिलेटेड जीन पियाजेट कोहेलबर्ग से।
रिलेटेड। और फ्रेंड्स, आप इसमें इस 10 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट डाल के बताइएगा मुझे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।